श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भक्त चरित्र के अंतर्गत जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि वामन। भगवान के 24 अवतारों का गुणगान किया गया। इससे पूर्व में हम लोगों ने श्री वामन भगवान का अद्वितीय प्रसंग श्रवण किया। इसके आगे श्री परशुराम अवतार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक कन्या नाम सत्यवती, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास जाकर के पुत्र की कामना लेकर के उनसे प्रार्थना की। ऋचिक ऋषि ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया, यह तुम्हारे लिए है और वह तुम्हारी माँ के लिए है। इनका तुम यथोचित उपाय करना, प्रयोग करना। यह कहकर वो स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी को विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने तो बड़ा अनुचित कार्य किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती की बहुत प्रार्थना करने पर मेरा पुत्र ऐसा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए तो क्षत्रिय, पर क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्म ऋषि हुए। और श्री ऋचिक के पुत्र यमदग्नि तो परम शांत दांत ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। श्री परशुराम जी की मातृ पितृ भक्ति के संबंध में एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्व गंधर्वनी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया।
तब 8वें पुत्र परशुराम जी को आज्ञा दी, इन सब भाइयों से माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर प्रताप ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई माताजी जीवित हो जाएं, इन्हें ये मालूम ना हो कि मैंने इन्हें मारा है और हमको पाप का स्पर्श ना हो। युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। मां तपस्वी यमदग्नि ने सब वर दिए। माहिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से उसने ऐसे वरदान मांगे, युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय हजारों भुजाएं मुझे प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त होकर वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को वह मारने लगा। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। जब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कोई कहीं पर भी मेरे समान धनुर्धर वीर हो जो युद्ध में मेरा सामना कर सके, उसका तुम पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़ करके चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर उसने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वो चकित हो गया। वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहां से आया, किंतु उसे पता चला ये सब महिमा तो कामधेनु गैया की है, जो ऋषिवर के इस आश्रम में है। उसने मुनि से वह गऊ मांगी, न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प लिया। ऐसा भी कहते हैं, विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय करने का संकल्प लेकर के ऐसा किया भी। श्री परशुराम जी ने माता को संतोष दे तुरंत सहस्त्रभाव से युद्ध किया और उसकी भुजाओं को छिन्न भिन्न कर उसका मस्तक काट डाला। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सहस्त्रार्जुन को मारने के बाद उसके वंश, जिसका वर्णन मिलता है वंश, उसका पूरा सफाया किया। पुनः पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर दिया। उसका राज्य ब्राह्मणों को सौंप दिया। परंतु कुछ काल बाद बचे बचाए क्षत्रिय जब पुनः वृद्धि को प्राप्त हुए तो ब्राह्मणों को निमंत्रण खिला कर उन्होंने फुसला कर पुनः राज्य ले लिया। परशुराम जी ने पुनः संहार किया। इस बार 21 बार क्षत्रियों का संहार कर राज्य ब्राह्मणों को दिया और क्षत्रिय सहज ही उनसे राज्य ले लेते थे। तब परशुराम जी ने नाराज होकर ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम लोग राज्य पाकर भिक्षुक जीवन ही पसंद करते हो तो भिक्षुक ही बने रहोगे। 21 बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम समुद्र की ओर जाओ, दक्षिण दिशा की ओर जाना, दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का
अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने जब अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। परशुराम जी भगवान के आवेशावतार हैं। जब श्री रामावतार हो गया तब इनके अवतार कार्य की समाप्ति हो गई। मिथिलापुरी में श्री राम जी द्वारा शंभु धनु भंग सुनकर आकाश मार्ग से आए और आकर प्रथम तो धनुष तोड़ने वाले को बहुत भांति तीन आंख दिखाई, परंतु अंत में श्री राम तत्व को जानकर और अपना वैष्णव धनुष भी श्री राम को सौंपकर पुनः पुनः प्रणाम करके तपस्या करने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु, देत चाप आप ही चले गए। परशुराम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान भोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी, कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। श्री परशुराम जी का अवतार वैशाख शुक्ल तृतीया मध्याह्न काल में यमुनिया यानी अब जो बिहार स्थित स्थान है ग्राम में हुआ। महाभारत के अनुसार श्री ब्रह्मा, भृगु, च्यवन और ऋचिक जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी थे। क्षत्रिय रुधिरमयी जगदपगत पापम, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम, केशवधृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे। बोलो परशुराम भगवान की जय। आगे वर्णन किया श्री रामावतार। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधाहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग बिस्तरहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतीर्ण हुए। महारानी कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत और सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिहु सकमारा।
कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहु करताल बजाए के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कबहु रिसाए के हटके पुनि लेत सोई जी लागे अरे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। पश्चात गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस प्रकार विविध विनोद करते हुए श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। जे विद सुखी होए पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। आये सुमांग करी पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताटुका, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभुधन को, जिसे त्रैलोक के भट्ट मानी वीर डिगा भी न सके, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। परिणाम स्वरूप मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसी भंजे चापा। धनुर्भंगोपरांत श्री परशुराम जी का आगमन हुआ, जो प्रारंभ में तो निश्चयी रंग में भंग सा प्रतीत हुआ, परंतु परिणाम महामंगलकारी रहा। श्री राम के अचिंत्यानंत ऐश्वर्य को जानकर श्री परशुराम जी कहे, जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया। श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। कुछ काल मिथिलापुर वासियों को आनंद देकर भाईन सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंद। श्री अयोध्या के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मंगल मोद उत्साहित जाहि दिवस, यही भांति उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकात। विवाह के 12 वर्ष बाद 13वें वर्ष के प्रवेश में श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रीतम ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी, जिसे पहली बार दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले गए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ ने अपने सारथी को भेजकर एवं पूर्ववासियों के स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राजगुरु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुरु लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेक नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुरु को वापस कर महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन करके और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे।
पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से न्यू प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरण कमलों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्य वन के वासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन्म स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण जी के द्वारा उसके नाक कान काटकर कुरूप कर दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर, दूषण, त्रिशरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम को श्री जानकी जी का पता मिला। तब वे अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा तो प्रभु ने उसको तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती श्री शबरी माँ के यहाँ गए। उसने इनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी को मात्र समान गति प्रदान की, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता करके और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिद्ध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान से अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी को प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। इसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मार करके श्री जानकी जी को प्राप्त किया। पश्चात चूंकि
श्री राम जी को बड़ी लज्जा हुई, अतः भरी सभा में श्री सीता जी के प्रति मर्मभेदी वचन कहने लगे और उनकी इस बात को न सहने के कारण साध्वी सीता ने अपने अग्नि परीक्षा को भी इनके सम्मुख प्रकट किया। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म में देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस राज श्री विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास श्री हनुमान जी को भेजा। उन्हें श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते काला यथा योग मिले सबई कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक परम आनंदित हो गया। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामावतार त्रेता युग में ही श्री अयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। यश्यामलं नृपसदस्यु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम् तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। जिन भगवान श्री राम का निर्मल सुयश सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, उनकी उज्जवलता से दिग्गजों के श्यामल शरीर भी चमक रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज भी राजाओं की सभाओं में जिनका गुणगान करते, स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा लोगों के कमनीय किरीटों से जिनके चरण कमल सेवित हैं, उन्हीं रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। अगले भाग में श्री कृष्ण अवतार का हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।